आप जानते हैं जो नए आपराधिक कानून आए हैं उसमें मूल परिवर्तन जो है वो टेक्नोलॉजी और विधि विज्ञान पर आधारित है। उसको लेके हम क्या काम कर रहे हैं? आज की डेट में हमारे सारे प्राथमिकी और स्टेशन डायरी वो डिजिटल हो रहे हैं, यानी कि आपकी जो भी प्राथमिकी आवेदन है उसको हम अपने CCTMS नेटवर्क में डिजिटली दर्ज करते हैं और वो डिजिटली न्यायालय के पास जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी स्टेशन डायरी एंट्री है वो 2-2 घंटे पर जो नियम है वो अपने आप आगे बढ़ती है। तो जो कहीं शिकायत आती थी तो थाना में डायरी लंबित होने से विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ सामने आती हैं, वो अब समाप्त हो गई हैं, क्योंकि हर 2 घंटे पे हमारी स्टेशन डायरी डिजिटली आगे बढ़ती है, तो कोई रोक नहीं सकता। इससे भी पारदर्शिता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियाँ संभव हो सकती हैं वो कम होती हैं। इसी प्रकार इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो उसमें भी जो नए कानून आए हैं उन्होंने बाध्यता कर दी है, और उसके पहले से ही हम तैयारी कर रहे थे इस बात की। आज की डेट में 1 जुलाई से जब से ये कानून लागू हुए, हमने हर जिला में जिला मोबाइल फोरेंसिक लैब्स फंक्शनल कर दी है, जिसमें विधि विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वो हर जिला में कम से कम 2-2 हमने तैनात किए हैं। गाड़ी सहित 24 घंटे वो उपलब्ध रहते हैं, और जो भी बड़ी घटना होती है जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक सजा है उसमें वो घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, और उनके साथ जो अन्य विशेषज्ञ हैं अगर जरूरत हो वो भी जाते हैं। इसका क्या महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि झूठा किसी का नाम दे देना, फंसा देना कांड में, वो सब पे नियंत्रण लगेगा, और विज्ञान के आधार पे जो साक्ष्य आएगा उसके आधार पे ही अभियुक्तिकरण तय होगा। और अगर हम इसके आंकड़े देखें तो आज की डेट में हमने जुलाई का आंकड़ा देखा 24 का, तो करीब 1000 घटनास्थल हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब की टीम्स है उन्होंने पूरे राज्य में विजिट किए और उनके साक्ष्य एकत्रित किए। ये संख्या पहले जो थी करीब 100-150 की संख्या थी, 6 गुना हमने बढ़ोतरी की है कि विधि विज्ञान के आधार पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उसमें साक्ष्य एकत्रित हो, सही अनुसंधान हो, और फिर न्यायालय में जो अभियुक्त जिसके ऊपर साक्ष्य बनता है वो अभियुक्तिकरण हो। झूठा फंसा के बयान दे के किसी का नाम देना, ये परिपाटी कुछ चलती रहती है, उसको हमने नियंत्रित करने के लिए और नए कानूनों का अनुपालन हमने अभी से शुरू किया है। नए कानूनों में हमको 5 साल का समय दिया गया है इसको करने के लिए, लेकिन हमने पहले दिन से इसको शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ जो विधि विज्ञान की व्यवस्था है और लेबोरेटरीज खोलने की जरूरत है, उसमें मानव बल लाने की जरूरत है, विशेषज्ञ लाने की जरूरत है, इक्विपमेंट लाने की जरूरत है। उसके लिए हमने प्रस्ताव बना के गृह विभाग को भेजा हुआ है। 2 साइबर क्राइम लैब्स बनाने की स्वीकृति हमको कल ही परसों प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब बिहार में पहली बार 2 साइबर फोरेंसिक्स लैब जो राष्ट्रीय मानक के अनुसार तैयार होंगी, और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसको तैयार करेगी, और उनके विशेषज्ञ 5 साल हमारे लोगों को ट्रेनिंग देके हैंड होल्ड करके आगे बढ़ाएंगे। तो बिहार में पहली बार साइबर क्राइम फोरेंसिक्स की जो एक एक्रेडिटेड लैब्स हैं, 2 लैब की स्वीकृति प्राप्त हुई है, और उसमें 14 महीने का समय है जिसके अंदर ये खड़ी होंगी। एक बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में होगी और एक यहाँ CID में खड़ी होगी। टेक्नोलॉजी को हमने ट्रैफिक में भी संधारण में भी लाने का प्रयास किया है, और ट्रैफिक में आज की डेट में इस बात को कुछ समय हो गया, अब 1 साल हो गया होगा तकरीबन, सारे जो फाइन हैं वो अब टेक्नोलॉजी आधारित हो रहे हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस से हो रहे हैं। और हमने अब नया नियम ले आए हैं कि हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बॉडी कैमरा पहनना होगा, जिससे पारदर्शिता आएगी, और किसी प्रकार की कोई शिकायत करता है, कोई वो बात होती है तो उसका सत्यापन जांच तुरंत हो सके। और जो स्मार्ट सिटी के जो बिहार के बड़े शहरों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें CCTV लगे हैं, उनसे जोड़ के भी हम फाइन्स कर रहे हैं। तो जो ट्रैफिक पुलिस का वर्किंग है उसमें जो परिवर्तन हुआ है, 2022 में बिहार पुलिस ट्रैफिक ने 37 करोड़ फाइन वसूल किया था विभिन्न प्रकार के लिए जो उसके वायलेशन से। 2023 में ये बढ़कर 43 करोड़ हुआ। आज की डेट में जुलाई महीने तक हमने 40 करोड़ ऑलरेडी फाइन वसूल लिया है, और मुझे उम्मीद है कि 70 करोड़ से अधिक फाइन इस बार हम लेंगे। ये कैसे संभव हुआ? टेक्नोलॉजी से और साथ में प्रशिक्षण से।
तो जो सड़क पर आपको अनुशासन दिखेगा वही समाज में भी अनुशासन की बुनियाद रखेगा। हमारा प्रयास यही है कि लोगों को बिना तंग किए, बिना परेशान किए उनको समझाया जाए। वायलेशन होता है तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली चालान मिलेगा और वो फाइन देगा। हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्याय का और कानून का पालन होना चाहिए।